हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सीखने वाले हैं गोधूली के जो प्रश्न आते हैं। कवि के रचनाकार कौन कौन होते हैं, रचनाकार के बारे में उसके बारे में सीखेंगे। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 अंक पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज जो है ना, आज का यदि आप वीडियो देख लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आज जो बताने वाले हैं हम वो ट्रिक के साथ बताने वाले हैं कि कैसे इसको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक थे वो कौन थे? वो थे भीमराव अम्बेडकर। वो आप कैसे याद रखना है? देखिए, जाति प्रथा के लिए अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ है तो वो किसको हुआ है? भीमराव अम्बेडकर को हुआ है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ही ऐसा व्यक्ति थे जिसको कि यहाँ पे अपने भारत में उसको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था और उसको अपने पास बैठाने में लोग इतराते थे। वो इतना श्रम किए, वो इतना मेहनत किए। श्रम का मतलब होता है मेहनत करना। क्या होता है? मेहनत करना। वो इतना मेहनती थे कि जो है ना, उसको बहुत से मतलब कि यहाँ के समाज लोग जाति प्रथा के बारे में भी बहुत से अफसर भी बात बोले थे। लेकिन जैसे ही आपके नज़र में जाति प्रथा याद आएगा या फिर जाति प्रथा जैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या याद रखना है? भीमराव अम्बेडकर याद रखना है। तो ये रहा आपका ट्रिक। दूसरा क्या है? दूसरा कि विष के दांत। अब विष के दांत में क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब ध्यान दीजिए, यदि ये विष के दांत है, यदि किसी को यदि विष के दांत या फिर दांत जो है अगर उसके अंदर विष भरा हुआ है, अगर वो आपको काट ले तो आप यह समझिए कि आपको जो है ना बहुत लोचा हो गया। आपके साथ क्या हो गया? वो लोचा हो गया है, मतलब बहुत से परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। तो लोचा हो गया और आप शर्मा जी के पास जाइए, आपका इलाज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके सामने विष के दांत अगर आएगा तो क्या हो गया आपके जीवन में, या आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको लोचा लग गया तो इलाज क्या होगा? शर्मा जी के पास होगा। तो आप ऐसा याद रखिएगा कि विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा। देखिए आगे क्या है? भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम लोग क्या सीखते हैं? हमारे एक भारत ही ऐसा है जो यहाँ सब लोग जो है ना सबके अच्छे के लिए, या फिर कोई विदेशी लोग भी आते हैं तो उसके लिए भी अच्छे बात सीखते हैं। तो भारत से जो हम लोग सीखते हैं वो क्या सीखते हैं? मूल बातें सीखते हैं। उससे क्या सीखते हैं? मूल बातें सीखते हैं। तो याद रखना है कि भारत से हम क्या सीखें? तो मूल बातें सीखते हैं। तो यह क्या नाम रहेगा? मैक्स मूलर। देखिए ट्रिक क्या होता है, उसमें से आपको कुछ शब्द ही याद रखना पड़ता है और बाकी जो आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे आपके नज़र में आएगा भारत से हम क्या सीखे, तो याद क्या रहेगा कि भारत से हम लोग जो ना मूल सब बातें सीखते हैं। तो मैक्स मूलर, तो मूल वर्ड को ढूंढना है, तो उसी से आपको क्या करना है? आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा। उसके बाद क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये ट्रिक ये है आपके सामने कि नाखून हम लोग बहुत 1000 बार काटते हैं, फिर भी जो है ना फिर भी नाखून बढ़ जाते हैं। तो ये कभी के मन में एक सवाल है, नाखून बढ़ते हैं क्यों है? 1000 बार हम नाखून काटते हैं फिर भी जो है नाखून बढ़ जाते हैं। तो 1000 से आपको रिलेट करना है किससे? हजारी प्रसाद द्विवेदी से। किसे करना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी से, क्योंकि नाखून हम लोग काटते हैं लेकिन 1000 बार काटते हैं फिर भी नाखून बढ़ जाते हैं। तो इसका क्या ट्रिक आ गया आपके सामने में? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें 1000 से रिलेटेड कर दिए हैं कि नाखून 1000 बार काटते हैं। तो उसका किसका लेखक है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? नगरीय लिपि। तो नगरीय लिपि मतलब देखिए नगर क्या होता है? नगर आपका है वो जो है नगर में जो लोग रहते हैं, तो नगर जो होते हैं थोड़ा साफ सुथरा रहते हैं, अच्छे रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहाँ पे। तो नगर शब्द से हम लोग क्या खोजे हैं? नगर में जो लोग होते हैं वो बहुत गुण वाले लोग होते हैं। नगर में लोग पढ़े लिखे रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, सफाई पे ध्यान देते हैं। और वहाँ लोग जो है ना, और जहाँ भी समझिए कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो वहाँ पे जो है ना वहाँ गुण की बातें होती हैं, अच्छे बातें होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या रिलेट किए हैं कि नगरीय लिपि, नगर के लोग जो है ना, नगर के लोग कैसे होते हैं? वो गुण वाले होते हैं। तो बस जहाँ पे आपको नगर समझ में आएगा आप ये थिंकिंग कीजिएगा कि जो है ना नगर के लोग गुण वाले होते हैं। तो गुणाकर मूल्य, जहाँ भी आपको ऑप्शन में गुणाकर मूल्य देखने को मिलेगा, बस वही आपको टिक कर देना है। आगे क्या लिखा हुआ है? बहादुर। अब बहादुर का क्या होता है? अमरकांत। याद कैसे रखेंगे? इसका ट्रिक ये है कि बहादुर लोग, यानी समझ लीजिए कि हमारे जो देश के जो भगत सिंह थे वो बहुत बहादुर थे। बहुत कम उम्र में जो वो अपने देश के लिए वो शहीद हो चुके थे। और जो है वो बहादुर लोग क्या होते हैं? वो अमर होते हैं। जब बहादुर लोग मरते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो अमर हो गए। क्या कहते हैं? अमर हो गए। तो बहादुर का हम जो रिलेट किए हैं वो अमर से किए। तो बहादुर लोग जब भी मरते हैं तो वो मरते नहीं, वो क्या हो जाते हैं? वो अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको बहादुर देखने के लिए मिलेगा तो आप जहाँ पे अमर हो जाएंगे तो अमरकांत क्या याद रखना है? अमरकांत याद रखना है। आगे क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। अब देखिए परंपरा का मूल्यांकन क्या है? रामविलास शर्मा। अब ये कैसे याद रखेंगे? अब ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए परंपरा, परंपरा इतना है किसके अंदर? राम के अंदर परंपरा था।
वो अपने एक पिताजी के एक वचन के लिए कहाँ चले गए थे, वनवास ले गए थे। वो इतना पारंपरिक जीवन जीते थे, उसके अंदर इतना परंपरा था कि वो उसको 14 वर्ष का वनवास दे दिए तो वो खुशीपूर्वक चले गए। तो राम जो थे वो परंपरा के खिलाफ नहीं थे, वो परंपरा में जीते थे। तो परंपरा जैसे वर्ड आएगा तो राम याद रखना है कि मतलब जीत जीत में निरखत हूँ, मतलब वो हमेशा जीत रहा है, सबके दिलों को जीत रहा है, प्रजा के दिलों को जीत रहा है। तो लोग प्रजा उसको क्या बना कर रखते हैं, महाराज बना कर रखते हैं। तो जैसे ही आपके समय में जीत जीत में निरखत हुआ आएगा सेंटेंस, आपको क्या दिमाग में सोचना, जीतता कौन है, महाराज लोग। तो महाराज याद रखना है, क्या है, पंडित बिरजू महाराज। आगे क्या ट्रिक है, आविनियो। आविनियो का जो रिलेटेड है उसको यूनिक है। जैसे देखिए हम लोग जो गाँव की भाषा बोलते हैं आवेनियो, इसका मतलब क्या है कि अशोक नाम का एक लड़का है, वो किसी को बुला रहा है, आवेनियो। क्या हुआ, आवेनियो का मतलब क्या हुआ, अशोक नाम का एक लड़का है जो किसी को वो बुलाता है। अशोक किसको बुलाता है, किसी को बुलाता है, क्या बोलते हैं, आवेनियो। तो इसका मतलब आवेनियो जैसे ही आपके शब्द आएंगे ऑप्शन में जहाँ अशोक नाम का लड़का दिखेगा वही आपको टिक लगा देना। उसके बाद क्या है, मछली। मछली है तो पूरे कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, मछली कौन खाता है, या भी याद रखना है कि मछली कौन खाता है, विनोद कुमार शुक्ल है जो मछली खाता है। तो विनोद मछली जैसे आपके वर्ड सामने आएंगे तो क्या करना है, विनोद कुमार, बस एक दो बार बोलना है, मछली कौन खाता है, विनोद कुमार मछली खाता है, विनोद मछली खाता है, विनोद मछली खाता है। अगर इसको आप 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार इसको आप यदि दोहराते हैं तो वो आपको याद हो जाएगा। आगे क्या, नौबत खाने में इबादत। अब इसका जो होता है यतीन्द्र मिश्र। अब देखिए एक बात यहाँ समझना है कि नौबत खाने, यहाँ वर्ड आ गया खाने। यदि हम लोग कुछ खाते हैं घर में, दाल भात सब्जी अगर कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मिला के खाते हैं। तो मिला के खाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, मिलाना का बोलते हैं मिश्र। मिश्र मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ मिल गया, मिक्स हो गया। तो देखिए जैसे खाने वाला वर्ड आएगा तो हम लोग मिक्स करके खाते हैं, मतलब जब मिलाते हैं तो मिश्रण हो जाता है। तो जहाँ आपको जो है ना खाने वाला यदि वर्ड आएगा तो आपको क्या रखना है, उसको हम लोग मिला के खाते हैं तो क्या लिखना है, क्या याद रखना है, यतीन्द्र मिश्र। जैसे जहाँ पे आपका मिश्र ध्यान देना, तो मिश्र मतलब मिलाना है, खाने को मिला के खाते हैं। तो खाना वर्ड जहाँ पे आएगा शब्द आएगा वहाँ क्या आपको याद रखना है, मिश्र। तो ये क्या, नौबत खाने में इबादत, तो मिश्र याद रखना है। और मिश्र में क्या याद रखना है, यतीन्द्र। तो यतीन्द्र मिश्र, क्योंकि खाने हम लोग जो खाते हैं तो मिला के खाते हैं। आगे क्या है, शिक्षा और संस्कृति। अब देखिए शिक्षा हमको महात्मा गांधी से बेहतर कौन दे सकता है। जब हमारे देश पूरी तरह अंग्रेजों के गुलाम थे फिर भी इन्होंने शिक्षा के लिए आवाज़ उठाए थे, इसलिए जो है ना जब भी शिक्षा अगर आएगा, शिक्षा तो किसका नाम याद रखना है, महात्मा गांधी।